सत साहेब हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री निकदास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहेब। कल सत्संग उपदेश जो चल रहा था उसमें देखिए कहाँ छोड़ा था उसके लिए मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले एक चीज बतानी जरूरी है, वो ये है जितने भी संत महात्मा आए हैं वो दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं आए हैं कि दुनिया उनसे प्रभावित हो जाए। सभी संत महात्माओं का लक्ष्य एक है कि पूरी खलखत प्रकाशित हो जाए, मतलब सब उस सत्य में मौजूद हो जाएं, सत्य की अनुभूति हो जाए जिसमें संत सद्गुरु खुद मौजूद होते हैं। उनका यही लक्ष्य होता है। बाकी किसी को प्रभावित करने के लिए संत महात्मा नहीं आते, क्योंकि संत महात्मा इन चीजों को बिल्कुल वेटेज नहीं देते हैं। हमेशा यही कहते, देखिए क्या हम न तो कोई जादू टोना जानते हैं, न जंत्र जानते, न मंत्र न तंत्र जानते, न वैद है, न हकीम है, न ज्योतिषी है, ठीक है, न कोई वास्तुशास्त्र जानते, न कोई छाने शेवड़े हैं, न कोई पूजा करने वाले, समझे। इन चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं संत सद्गुरु। वो क्या जानते हैं कि अपनी मौजूदगी है ना परमात्मा में कैसे हो, सत्य में अपनी मौजूदगी कैसे हो। इस समय अपनी मौजूदगी जो है असत में है, तो सत्य क्या कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि परमात्मा का जो भजन है वो सत्य है और पूरा जगत जो है जितने भी इसके अंदर प्रपंच है सब सपना है। तो सत्य वो स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है, ठीक है। तो उसी के लिए कहते हैं कि भाई जाग जाग निज आत्म में क्यों व्यर्था जीवन खोए। कि जगना कहाँ है? जगना अपने निज के अंदर, अपने खुद के अंदर जगना है, खुद में जगना है। अभी शरीर के अंदर मौजूद होकर के शरीर को जगा रखा है, माइंड के अंदर मौजूद होकर के माइंड को जगा रखा है ना। खुद जगा हुआ नहीं है, खुद जगा हुआ नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि दो पंथ हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता नीचे उतरता है, एक रास्ता ऊपर जाता है। तो जो रास्ता नीचे उतरता है, जिससे ये जीव नीचे गमन करता है, उसको प्रेय मार्ग बोलते हैं। प्रेय, संसार के अंदर प्रीति हो जाती है, संसार के भोग विलास को अच्छे प्रिय लगते हैं ना, और फिर इस जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देता है, सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाता है। क्योंकि प्रत्येक जीव का अलग से आनंद है, खुशी है, वो खुश होना चाहता है, आनंद चाहता है कि हमेशा के लिए आनंदित हो जाऊं, कोई दुख तकलीफ नहीं हो। लेकिन ये तो आप सब लोगों के सामने है कि इससे नीचे जो भी रह रहा है, दोनों आंखों से बाहर, दोनों कानों से बाहर, दोनों नाकों से बाहर, मुख से बाहर, लिंग से बाहर, गुदा से बाहर, जो भी रह रहा है वो आज तक
न तो कोई सुखी हुआ है न सुखी हो सकता है ना, क्योंकि इनके द्वारा जो व्यवहार जा रहा है वहां पे कोरी माया है, जिसको माया कहते हैं। मतलब माया नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ नजर आती है, धोखा है। लगता है गरीब सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, धनवान सोचता है राजा हो जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, राजा सोचता है इंद्र होऊंगा तो सुखी होऊंगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा होऊंगा तो सुखी होऊंगा, ब्रह्मा सोचता है विष्णु होऊंगा तो सुखी होऊंगा, है ना। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं कि अरब खरब नोदर 3 लोक तक राज, तुलसी हरि भजन विगत सभी नरक का साथ। कि परमात्मा का जो भजन है उसके सिवा पूरा का पूरा नरक की सजावट है ना, पूरा का पूरा जेल खाना है। वो जेल खाने के अंदर कैदी हैं सब, ठीक है। संत सदगुरु इस जेल खाने की चाबी लेकर के आते हैं, सतपुरुष की पावर लेकर के आते हैं। इस जेल खाने की चाबी का गेट खोलने की उनके पास में ताकत होती है। तो इस जेल खाने को जिसे आजाद होना है उसके लिए क्या करें, देखिए कौन आजाद हो पाएगा। उसके लिए कल मैंने सत्संग यहां छोड़ा था, ईसा ने क्या कहा, ईसा ने क्या ढिंडोरा पीटा था कि जो मुर्दे कब्रों में गड़े पड़े हैं, ठीक है, वो उनको जब मेरी आवाज सुनाऊंगा, मेरी आवाज सुनेंगे तो जिंदा हो जाएंगे। यही सत्संग सुना था ना, ठीक है, कि जो मुर्दे कब्रों में गड़े पड़े हैं वो मेरी आवाज को सुन करके जिंदा हो जाएंगे। जब मैं आऊंगा मेरी आवाज सुनेंगे तो जिंदे हो जाएंगे। इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि बाहर ये जो कोई शरीर को छोड़ दिया फिर उसके शरीर को कब्र में गाड़ दिया, मुर्दा हो गया। शरीर को छोड़ने से आजाद होता है ना। कब्र किसको कहते हैं, कब्र से शरीर को कहते हैं। ये 84 लाख योनियां जो हैं, 84 लाख प्रकार की कब्रें हैं, है ना। और जो जीव जिस योनि में चला गया है ना, उसी के अंदर गड़ गया, उसी में गड़ गया। अब मनुष्य जो है, मनुष्य की योनि में आ गया है ना, तो अपने आप को मनुष्य मानने लग गया, मनुष्य मानने लग गया। इस कब्र, मनुष्य की कब्र में गड़ गया। ये बहनें क्या है, ये अपने आप को औरत मानने लगी तो स्त्री की कब्र में गड़ गई। ऐसे ही जो भैंस अपने को भैंस मानती है, गाय अपने को गाय मानती है, चिड़िया अपने को चिड़िया मानती है, मछली, कबूतर, जितने भी जीव 84 लाख जो जीव हैं, 84 लाख योनियां जो हैं, तो ये कब्रें हैं। इन कब्रों में सब के सब गड़े पड़े हैं, गड़े हुए हैं, ठीक है। और यही जेल खाना है। इस जेल खाने के अंदर बंद है 84 लाख प्रकार की ये कब्रें हैं, 84 लाख प्रकार का ये जेल खाना है। इसके अंदर सब के सब गड़े हुए हैं, ठीक है। तो आजाद कैसे होंगे, सदगुरु क्या ताबीज देते हैं, उनके पास क्या ताबीज, आप लोगों को भी क्या ताबीज बताते हैं, आप लोग आजाद कैसे होंगे, ठीक है। कल भी ये अपने दोहा लिया था कि सोन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल, ठीक है। यही दोहा ले रहे थे। और इसी के हिसाब से मतलब सतगुरु कबीर साहब ने और कहा है कि सुन महल में नौबत बाजे, आसन से मत डोल रे, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजे अनंत ढोल रे। ये आजाद होने की चाबी बताई है। ये जीव 84 लाख योनियों से अगर
बाहर जाना चाहे, आजाद होना चाहे, है ना, तो उसकी आजादी के लिए ये कुंजी है क्या? सुन महल में नौबत बाजे, आसन से मत डोल रे, कहत कबीर आनंद वही है, बाजे आनंद डोल रे। अभी क्या है कि अपन शोरगुल के अंदर मौजूद हैं, जहां भी वहां शोरगुल है ना। कोई क्या कहता है कि मैं बादशाह हूं, ये शोर मचा रहा है। कोई कहता है हम हिंदू हैं, ये शोर मचा रहा है। कोई कहता मुसलमान हूं, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शोर मचा रहा है ना। अनेक प्रकार के शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते इस शोरगुल में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा है। गाड़ी में सीट बुक करवाया, रिजर्वेशन करवा लिया, ठीक है, जिसमें आप बैठे हो, ठीक है। जैसे स्टेशन आगे छोड़ दिया आपने, है ना, उसके ऊपर बाद में उस सीट पे जाके आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते। बैठ सकते क्या? बिल्कुल नहीं, आपका खत्म, रिजर्वेशन खत्म, ठीक है। तो यहां चाहे आपके पास कुछ भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, लेकिन जब एक बार राम नाम सत्य हो गया तो आप क्या है कि देखिए, राम नाम सत्य हो गया, इस शरीर को, सबको, है ना, अर्थी पे लिटा दिया, चादर उठा दी, है ना, और वो चादर थोड़ी सी हिल गई, वो चादर खुदा न खासा थोड़ी सी हिल जाए तो क्या हालत होती है अपनी, है ना। घर वालों की क्या हालत होती है? तो रो रहे हैं उसके लिए, चिल्ला रहे हैं, है ना, कि तुम कहां चला गया, तेरे में हमारा क्या होगा। और अगर वो उसे खड़ा बैठ जाए, खड़ा होके, तो क्या हालत होगी, समझे। इसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक जवान लड़का था, खत्म हो गया, शाम की टाइम थी, तो रात के अंदर अब कहां ले जाए उसको, शमशान घाट में रात को जाते नहीं, ठंड का टाइम था, चादर उड़ा दी उसको, और लोग उधर आग जला करके सब सिकने लगे, बैठ गए। इतने में कहा कि ठंड का टाइम था, एक कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, उस चादर में घुस गया, चादर में घुस गया। वो लास्ट ठंडी, बहुत गर्म आदमी, तो थोड़ा गर्मी भी लगे, वो ठंडी, तो वो बेचारा बोल तो फटे नहीं, और हिल रहा, चादर हिलने लगी उसकी, है ना, और सब रो रहे हैं, घर वाले खूब चिल्ला रहे हैं, चादर हिलने लगी। फिर उन लोग क्या कि कृष्ण ने देखा, है ना, तो बोल नहीं रहा, खिसक रहा है उधर खिसक रहा है ना। जगदीश ने देखा और ज्यादा खिसक रहा है, सिंह साहब ने देखा वो और भग पड़े, ये हालत होगी सबकी, समझे। फिर एक लड़के ने देखी क्या हो रहा है ना, उसने देखा, तो उससे पूछे क्यों जा रहे वैसे, तो बोल नहीं पाया, कोई तो इशारा कर रहा है, इशारा कर रहे उधर, ठीक है। तो वो लड़का समझदार था, और देखे सीधा क्या है, देखा चतुर आगे देखा तो उससे कुत्ते का बच्चा घुसा हुआ है। बताओ, जिसके लिए रो रहे हैं, है ना, और वो आया भी कुत्ते का बच्चे की चदर हिलने की हालत हो गई। तो अगर सीट एक बार अपनी खाली कर दी और दोबारा सीट में आपको कोई बैठ नहीं देगा, घर वाले नहीं बैठने देंगे, ठीक है। ये हालत है दुनिया की, समझे। तो यहां गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं, देखिए कि जहां पर ये संसार का झमेला है, जहां पर अपनी मौजूदगी है इस समय, समझे, ये जेल खाना है, ये कब्र है, इस कब्र में गड़े पड़े हैं, ठीक है। तो इस कब्र से कब निकलेंगे, कब इस जेल खाने से आजाद होंगे, तो उसके लिए ये
बताया है कि सुन महल में नौबत बाजे या सुन मंडल में घर किया बाजे सदर साल, एक ही बात है। उस चीज को दो तरीके से कह रहे हैं कि सुन महल में नौबत बाजे, मतलब जब आपके सब का सब झंझट खत्म हो गया, मतलब कोई न आपको अपना पद याद है, न प्रतिष्ठा याद है, कुछ नहीं, ऐसी अवस्था। उसमें क्या याद आई? तब देखिए दृष्टांत मेरे को याद आ गया कि रामकृष्ण परमहंस के पास में जो विवेकानंद गए, बोलते क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हैं? बोले हाँ भाई बिल्कुल, मुझे दिखाओ। बोले चल, ले गए उसको, ले जा करके और एक पोखरी, मतलब यहाँ तालाब को बोलते हैं, तो उस पोखरी के अंदर क्या किया, उसको ले गए, ले जाकर उसका पीछे से बाल बड़े से पकड़ लिए बाल और मुंह उसका पानी दे दिया, डुबो दिया पानी में, ठीक है। उसके बाद जी घबराने लगा, थोड़ा सा उठा दिया, पूरा सांस नहीं आने दिया, हल्का सा सांस आने दिया, आधा सांस आया होगा, फिर डुबो दिया, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, 5-7 बार से किया करके उसको ऊपर उठा के बोले भाई ये बता कि जब मैंने तेरे को इस पानी में डुबो रखा था, तेरे को क्या याद था ये बताओ, है ना? तेरे को ये याद था कि तेरा नाम नरेंद्र है, बोलना। तेरे माँ बाप हैं या नहीं, याद था, बोलना। गरीब है या अमीर है, याद था, बोलना। तू पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, याद था तेरे को, बोलना। किस जाति का है, कौन सी स्टेट का है, तेरे को कुछ याद था, बोलना, है ना? कोई तेरा दुश्मन कौन है, मित्र कौन है, याद था, बोलना। क्या याद था? कि सांस दम घुट रहा था, कि ये याद था कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा दे तो सांस ले लूं, और कुछ याद नहीं था, समझे? तो जब ये अवस्था आ जाती है, मतलब संसार में है, संसार का व्यवहार कर रहे हैं, नाते रिश्तेदार को निभा रहे हैं, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, सच्चा और नेक जीवन जी रहे हैं, समझे? ये करते हुए ये बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, नाते रिश्तेदार को निभाना, सच्चा और नेक जीवन जीना, ये किसका काम है? ये कार्य शरीर और माइंड का है ना? ये जरूरी है। क्यों? देखा जैसे अभी गुरु नानक साहब का तो दृष्टांत ऋषि सिंह साहब कि जैसे जलमाही कबल मृगाई बैसाना, शुद्ध शब्द बसाकर तेरे नाम बिखाना, कि कमल का जो पौधा होता है उसकी जड़ें दलदल में है, वहां से सिंचित हो रहा है, पौधे में जो खुराक आ रही है उस दलदल से, उस जड़ों के शरीर आ रही है, जड़ उसमें है उसकी, उसका तना पानी में है। तो फूल कहाँ है? पानी के ऊपर, ऊपर खिला है, ठीक है। अब पानी के रंग को आप काला करो, फूल काला होगा क्या? पानी का रंग बदल दो, फूल का रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि वो उस जल के ऊपर है। तो जल के ऊपर ऐसे ऊपर रहने का है, ये नहीं कि उस पौधे को पाड़ करके उसको फेंक दो वहां से और फूल को ऊपर निकाल दो। ये संत सत्संग कभी नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़कर कहीं भग जाओ, है ना? ना सुख बीच ग्रस्त के, ना सुख छोड़ गए हो, सुख है बीच विचार के, सदगुरु सुन गए हो कि जो वास्तविकता है, जिसको जानना चाहते हो, जो सुख, जो आनंद जिसको पाना चाहते हो, कि ना सुख बीच ग्रस्त के, ग्रस्त में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। घर को छोड़ करके जंगल में चले जाओगे, कहीं जंगलों में भटकते फिरोगे, वहां भी सुख नहीं मिलेगा। सुख है बीच विचार के, चाहे आप जंगल में रह रहे हो चाहे घर में रह रहे हो, है ना? कहां रहने का है? विचार के, सतगुरु शरण गए, सतगुरु की शरण में चले गए, सतगुरु की शरण में चले गए, वहां सुख है। तो सतगुरु की शरण क्या है? सतगुरु की शरण क्या करते हैं? उसी के लिए बात है। और सतगुरु की शरण क्या है? यो देखिए कि मान लिया अपन कर्जदार हैं, अपने 1 करोड़ रुपया कर्जा है मान लिया, ठीक है? आप कमाई कर रहे हैं, तो जब तक आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं उसमें तक आप धनवान हैं क्या?
उस समय तक आपका कर्जा उतर रहा है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, जब 1 करोड़ रुपया पूरा कमा लिया, आप क्या है? न्यूट्रल, मतलब न धनवान है न कर्जदार है। ठीक है, तो धनवान बनने के लिए क्या 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 होना पड़ेगा? पहले कर्जदार से न्यूट्रल बनना पड़ेगा, फिर धनवान होंगे। होता नहीं होता, सीधी सी बात है भाई। अगर आपको कर्जदार है, कर्जदार से अगर आपको धनवान बनना है तो पहले मतलब सब कर्जा उतारना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, और उसके बाद में कमाई करोगे वो क्या होगी? धनवान। समझे? तो अभी क्या है कि अपन को सब को कर्जा मिला हुआ है, अपन कर्जदार हैं। ठीक है, ये जो माइंड जो दिया है ये अपना नहीं है। जिस माइंड को अपन साथ में लेकर घूम रहे हैं, है ना, संसार का व्यवहार जिसे हो रहा है, ये अपना नहीं है। एक कर्जे में मिला है, किसने दिया अपन को। ठीक है, और फिर ये जो शरीर दिया है ये अपना नहीं है, ये भी अपन को किसी ने दिया है। तो जिसने दिया उसको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? किसी ने दिया अपन को। ठीक है, और अपन क्या है कि आजाद होना चाहते हैं। तो कैसे होंगे आजाद? कर्जमुक्त होना चाहते हैं। तो जिससे कर्जा लिया उसको देंगे तभी तो कर्जमुक्त होंगे। तो ठीक है, जब तक देंगे नहीं तब तक कर्जमुक्त नहीं हो सकते। तो शरीर भी कर्ज में मिला है, ये माइंड भी कर्ज में मिला है। समझे? और अपन क्या है, इस क्षेत्र को छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब जैसे दूसरी तरीके से देखिए, कोई ऑफिस में है और ऑफिस में जिस कंपनी में काम करता है उससे कर्जा लिया, मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए और कुछ उसके लिए लिया, और वहां से रिजाइन करना चाहता है, वहां नहीं रहना चाहता, रिजाइन करना चाहता है। तो उसका रेजिग्नेशन का एक्सेप्ट होगा जब वो पूरा का पूरा कब्जा अदा कर दे, चुका दे, तभी तो होगा। तो अपन क्या करने, क्या अपना लक्ष्य क्या क्या चाहते हैं अपन? कि हम परमपिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएं, है ना, सत्य में मौजूदगी अपनी हो जाए, ये अपना लक्ष्य है। सत्य में मौजूदगी हो जाए अपनी। समझे? तो वेद कहा है कि ये असत है, सपना है। सत्य तो सिर्फ हरि का भजन है। सत्य तो क्या है? परमात्मा का भजन है, और परमात्मा के भजन के बिगड़ जो कुछ है वो सब असत है। ठीक है, तो असत्य में मौजूद है। कहते अस्तो मा सदगमया, कि अपन को असत से सत्य में जाना है। तो कब जाएंगे? जब असत से दूर हो, असत से ऊपर उठे। समझे? तो समझ क्या, ये शरीर जो है ये असत है, ये माइंड है ये असत है, जिसमें माइंड विचरण करा रहा है वो सब असत है। समझे? तो इसको छोड़ना चाहिए। क्या होगा कि जो संसार के अंदर माया में जो विचरण करा रहा है ना, ये माया में विचरण करना बंद करे, बाहर नहीं भटके, अंदर में रुके। ठीक है, और ये जो शरीर जिसका है, जिसे उधार लिया, उसको दे दिया जाए, तेरा संभाल है, ये तेरा संभाल है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना। और ये तेरा माइंड है, इसको भी संभाल, इसमें संसार के अंदर भटके नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो दे दोगे। वो कहते भाई फिर इसका इस्तेमाल मत कर। फिर वो कहेगा इसका इस्तेमाल मत कर मत, ये तो चाहता हूँ इसका इस्तेमाल नहीं करूं। समझे? तो जिसको सौंप दिया कर्ज, जिससे कर्जा है उसको कर्जदार अपना कर्जा उतारने के लिए उसको सौंप दिया, उसको दे दिया है। ठीक है, क्या हो गए? कर्ज मुक्त हो गए। ठीक है, उसको कहते हैं शून्य मंडल, है ना। कर्ज मुक्त तो शून्य, जीरो, लेवल बराबर, न कर्जदार है न धनवान है, शून्य हुआ नहीं हुआ, उस वक्त शून्य मंडल। शून्य मंडल में घर किया, जब ऐसी अवस्था में आ गया, है ना, तब फिर क्या है, फिर जो कमाई होगी वो धनवान की होगी कि नहीं होगी? तो जो कमाई करेंगे 100 रुपए का है तो 100 रुपये पति हो गए, लाख रुपये कमा ले तो लखपति हो गए,
करोड़ कमा ले तो करोड़पति, अरब कमा ले तो अरबपति, खरब कमा ले तो खरबपति। मतलब जैसे जैसे कमाई हुआ उसने अपनी उस मालिक होते जाएंगे, समझे। तो ये नीचे तो कर्जा था, ऊपर क्या है, अपनी कमाई, ठीक है। तो ऊपर तो अपना घर है, सत्य है ना। वो परम पिता परमात्मा अपना पिता है, उसी का घर है, उसी के बन है। तो अपने घर में जा रहे हैं, तो अपने घर में जा रहे हैं, तो वहां क्या, अपने घर में जाने के लिए क्या किस चीज की तकलीफ होती है भाई? वहां क्या तकलीफ है? नहीं ना। तो अगर आपके घर में, तो घर में जाने का रास्ता बताया है कि जब आप कर्ज मुक्त हो गए, जब कर्जा नहीं रहा आपके, तो अब क्या है, कहा कि शून्य मंडल में घर किया तो बाजे शब्द रसाल। मतलब क्या है, जब कर्जा उतर गया तो घर वाले सब खुश होने जाते क्या कि हमारा कर्जा उतर गया है ना। तो जब कर्जा उतर गया तो खुशी छा रही है, ठीक है। बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीप भैया प्रगटे दीन दयाल, ठीक है। रोम रोम खिल गया, कर्ज मुक्त हो गए, रोम रोम खिल गए, ठीक है। और बाजे बजने लगे, बाजे बजने लग गए, आनंद छा गया, ठीक है। वो खुशी के बाजे हैं। अगर खुशी के बाजे हैं तो खुशी में मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, समझे। तो फिर क्या होगा, प्रगटे दीन दयाल, जो परम पिता परमात्मा, समझे, जो आपके अंदर मौजूद है। आप उसमें मौजूद नहीं थे, आप मौजूद किसमें थे? बेटे में, बेटी में, पद में, प्रतिष्ठा में, कार में और में नहीं मौजूद थे। परमात्मा तो आप में मौजूद था पहले भी, लेकिन आप उसमें मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो आपकी मौजूदगी उसमें हुई, उस दीनदयाल में आपकी मौजूदगी का आपने एहसास किया कि हाँ ये है मेरा परमात्मा, समझे। तो प्रकट हो गया उसका एहसास हो जाना, समझे। तो फिर कर्ज मुक्त हो गए। कब हुए? जब अंदर में बाजे बजे, अनंत बाजा बाजिया, ज्योत वही प्रकाश, साहेब कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास, ठीक है। अनंत बाजा बाजिया, ज्योत वही प्रकाश, है ना। कि आपकी चेतन की ज्योति इतनी जबरदस्त खिल गई, इतनी चेतना हो गई, आप इतने बेअंत संपत्ति के मालिक हो गए, ठीक है। मतलब ज्योति किसको कहते? कल मैंने बताया ना ज्योति क्या है कि भाई ये फिजिकल ज्योति है सूर्य वाली, फिर नॉलेज की ज्योति है बौद्धिक लेवल की, फिर आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश। तो उसके लिए कहते हैं ज्योत वही प्रकाश, बेअंत प्रकाश हो गया, रोम रोम दीपक भैया, है ना। अनंत बाजा बाजा ज्योत वही प्रकाश, साहिब कबीर अंदर खड़े। कबीर साहब कहते हैं अरे भैया जिसको तुम ढूंढ रहा था तो तेरे अंदर खड़ा है। मतलब क्या चाहता था? आनंद। और आनंद कहां मिला? आपके अंदर मिला। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर मिला है तो आप अलग है और आनंद अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? तो आनंद आपके अंदर मिला, लेकिन आनंद अलग है और आप अलग हैं, है ना। स्वामी सन्मुखदास कैसे? जैसे एक स्वामी है, एक दास है, तो आमने सामने है। तो स्वामी और दास दो हुए एक हुआ, समझे। ऐसी अवस्था आ गई। कब आई ये, है ना। गुरु महाराज क्या कर देखिए कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। कब आई ये कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ मैं हूं ना, न तो पद है, न प्रतिष्ठा है, न परिवार है, न मकान है, न दुकान है, समझे। जो जितने प्रपंच में फंसे हुए थे ना वो कुछ नहीं, पता लगे वो कुछ नहीं था, है ना। वो तो एक फालतू का फंस था, समझे। सिर्फ मैं हूं जिससे उस जो मालिक में मौजूद है, मालिक जिसमें परमात्मा मौजूद है, जिसके अंदर आनंद है ना, वो मैं हूं, मेरे में है।
वो मेरे में है। मतलब न पत्नी में मिला, न पति में मिला, न भाई में, बहन में, बाप में, बेटे में, दुश्मन में, मित्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, मकान में, दुकान में, कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? अपने आप में। इसलिए कहते हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। समझे? तो कहत कबीर करो निजवासा, कि अपने अंदर जब वास हो गया, अपने में वास कर लिया, मतलब शरीर में वास नहीं किया। शरीर जिंदा है, कमरा फूल कहां ऊपर खड़ा है। यानी कि शरीर को ट्रक के नीचे दे दिया, उसमें नीचे वास हो गया, ऐसा नहीं करे। इसको रखिए, इस शरीर का संबंध संसार से है, परिवार से रखिए। माइंड का संबंध संसार के व्यवहार से रखिए। आपकी बात कर रहे हैं यहां कि आप अपना वास निज में कीजिए। शरीर में मतलब हाय राम अरे यहां बैठे, ठीक है, मेरे से बड़ा कौन है, उसमें वास मत कीजिए। समझे? निज में वास कीजिए। ठीक है? तो देखिए, निज चीज अलग चीज होती है। वैसे ये भी बताया आप लोगों को कि राष्ट्रपति है, पावरफुल है नहीं, सुप्रीम पावर है इंडिया की, ठीक है, और इधर खड़ा है एक भैंसा, तगड़ा भैंसा, सिंह है उसके, मारना है, ठीक है। तो और किसी से पूछे भाई से तगड़ा कौन है, क्या कहेंगे? किसको कहेंगे बता, है ना? ये कहेंगे तगड़ा भैंसा है, और वो कहेगी भैंसा तगड़ा है। राष्ट्रपति ये कहे ये भैंसा तगड़ा, मैं तो राष्ट्रपति हूं, जाके भैंसे सिंह पकड़े तो भैंसा जानता है कि राष्ट्रपति है, जानता है क्या, है ना? तुरंत से वो गिरा देगा, ऊपर से कुचल भी सकता उसको। राष्ट्रपति को उस भैंसे की सिंह पकड़ने की जरूरत है क्या? समझे? नहीं है ना? तो आपको इस संसार के जो लोग, जो चीज है, इनकी सिंह पकड़ने की जरूरत नहीं है, वहां तड़के निकलना है। आप क्या है उसमें आइए, आप क्या है वहां आइए, आपकी ताकत है वहां, सुप्रीम ताकत है, उसमें जाइए, है ना? तो वहां क्या है, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, ये कब अवस्था आती है? ब्रह्म के पार, जब पार ब्रह्म में चले जाते सब अवस्था है। तेज का मतलब कितना प्रकाश है, कितना परम चेतन है, कितनी खुशी है, कैसा है वो मामला, कैसा है वो? कह मेरी शोभा नहीं देखी प्रमाण, कहा नहीं जा सकता। वहां जब आपकी मौजूदगी होगी, आप उसका अनुभव करेंगे तब पता लगेगा। देखिए प्रमाण, क्यों कि जिसके जरिए आप उसको जानना चाहते हो तो उसकी गम नहीं है, अगम मतलब शरीर की पहुंच नहीं है, ये नहीं जान पाएगा। अगोचर और बुद्धि भी उसको देख नहीं सकती, गोबोध इंद्रियों को, गोचर बल में विचरण करने वाले मन को, इसकी भी पहुंच नहीं, अगोचर है। कहां जगमग ज्योत, अपरम चेतन है, कहां कबीरा पारखी, समझे क्या? हाँ, पाप पुण्य नहीं छोड़ते, न पाप है न पुण्य है, इस चीज की परख करनी है, उस चीज में जाने का है, समझे? और उसके लिए वो क्या है, देखिए अब ये बताया, किस लिए बताया जा रहा है ये कि आत्मा और परमात्मा, ठीक है। अच्छा, जीव को ये मान लिया कि बस मैं यही हूं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये भूल है। आप हैं, उसके अंश हैं, उसमें भी चेतन, आप में चेतन है, समझे? लेकिन आप लघु हैं, वो विभू है। आप इस शरीर में व्याप्त हैं, वो संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, समझे? ये भेद है, ठीक है। आप मतलब क्या है, मैंने बताया था कि जैसे घट है तो घट में चुटकी आप हैं, ठीक है, तेल वो परमात्मा है, ठीक है। जैसे रस और गुल्ला, रस अलग है, गुल्ला अलग है, इस तरीके से ही आत्मा और परमात्मा का भेद है। मार क्या कहते हैं, देखिए चलो साहब ने तुरंत कहा इसके लिए, क्योंकि यहां बड़ा झगड़ा है इस चीज का,
बड़ा मतभेद है लोगों विचारों में। गुरु महाराज कहते कि अगर एक कहूं तो है नहीं। अरे भैया मैं अगर एक कहूं कि आत्मा और परमात्मा एक है तो है नहीं। दो कहूं तो गार, दो कहूं तो दुनिया गाली निकालेगी। जैसा है तैसा रहे, जैसा है वैसा है। कहत कबीर विचार तुम देखो तो सही, अनुभव करो उसका, फिर बताओ क्यों। कि अभी बताया ना कि अनंत बाजा बाजिया ज्योत वही प्रकाश। साहेब कबीर अंदर खड़े। कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि साहेब सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कि हम अंदर खड़े हैं स्वामी के रूप में, सन्मुख दास से क्या दास के रूप में। आत्मा परमात्मा है ना। तो आत्मा परमात्मा, ठीक है, स्वामी और दास तो दोनों है ना, समझे। इस तरीके से है। इस भेद को लेकर के अंतर में प्रवेश करके इसको मेरी कभी बात के पर नहीं छोड़ने का है ना। क्योंकि मैं ये बताया है कि कबीर साहब को समझने के लिए कबीर बनना पड़ेगा। संत उपदेश करते हैं ना, आप लोगों के लिए नहीं उपदेश करते, आप लोग समझ नहीं सकते उसको। जो बताया जा रहा है उसमें से आप में से एक भी नहीं समझ पा रहा कोई भी, ये मैं गारंटी साथ में कर रहा हूं, समझे। वो उपदेश अपने लिए करते हैं, बताते अपने लिए कि जब आप जगोगे तो आपके लिए प्रमाण हो जाएगा कि हम सही रास्ते हैं, ठीक है। जब जगोगे उस अवस्था में पहुंचोगे तो आप समझ पाओगे हाँ उन्होंने क्या कहा था, समझे। अभी नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए उपदेश किसके लिए किया जाता है? अपने लिए। क्यों कर रहे हैं? अपने लिए उपदेश क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को जगाने के लिए। किसके लिए? आप लोगों को जगाने के लिए, उसमें जग जाएं आप। इसके लिए, अपनी प्रशंसा कराने के लिए नहीं कि हमारी प्रशंसा करो, इसके लिए नहीं कर रहे, है ना। कभी आरती की थाली सजा करके जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा से मत करने लग जाना, उससे कुछ नहीं होगा भैया, उससे नहीं होना कुछ। जिस सत्य में जगाना चाहते हैं उससे जग जाओगे तब होगा, ठीक है। और जय जयकार कब होगी? जिस सत्य में वो जगाना चाहते हैं उसमें आप जग गए तो उनकी जय जयकार अपने हो गई। और उस सत्य में जगह भी अगर आप जय जयकार करते रहो, सतगुरु महाराज की जय, अरे कहां जय हुई? जो चाहते हो तो क्या ही नहीं आपने, कहां जय हुई? कुछ बात नहीं बनेगी। ये तो देखो एक उदाहरण देख के फिर बताऊं आप लोगों को कि एक सज्जन था, अचानक उसको अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका गया हो, घर आ ही नहीं पाया था, तो उसको रास्ते में याद है भाई ये काम है घर वालों से कराना है। चिट्ठी लिखी उसने, 4 बेटे थे उसके, 4 बेटे के नाम से 4 चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी पोस्ट कर दी, आ गई घर पे। बड़े बेटे के पास में आई चिट्ठी, उसने दिखा रहे मेरे पूज्य पिताजी की चिट्ठी है, जेब में डाल दी, है ना। सुख अवतार में पूज्य पिताजी की चिट्ठी आई, मेरे पूज्य पिताजी की चिट्ठी आई। दूसरे के पास चिट्ठी आई, उसने क्या किया कि उसको बॉक्स के अंदर रख दिया, सेंट लगा करके, कपड़े में लपेट करके मखमल में, सुरक्षित। तीसरे के पास चिट्ठी आई, उसने क्या किया कि जहां पे पूजा करते थे ना वहां रख दिया, रोजाना थाली लेकर के अगरबत्ती का दीपक जलाता है। और चौथे के पास चिट्ठी आई, उसने खोला उसको, बड़ा पिताजी क्या लिखा है, ये जो लिखा था वो काम कर दिया, ठीक है। तो पिताजी आए, आकर के बोले भाई चिट्ठी लिखी थी। हाँ पूछे पिताजी चिट्ठी आपकी आई, बड़े वाला कहता है जेब में है, एक कहता बॉक्स में पड़ा है, एक कहता पूजा की थाल में, एक कहता की। बोले अच्छा ठीक, बोले ये आपने बताया, बोले ये है, समझे। कौन अधिकारी उसके लिए? जो काम वो करना चाहते थे कर दिया, वो था ना। तो जो संत सदगुरु काम करवाना चाहते हैं वो आपने कर दिया तो जय जयकार है। और पूजा की थाली लेकर के ऐसे पूजा करते रहे, जेब में डाल के हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की चिट्ठी आई है, हमारे पूज्य पिताजी की चिट्ठी आई है, हमारे महाराज जी का बहुत उपदेश करते हैं, बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, उसे क्या होगा? कुछ होना क्या, है ना। और सेंट डाल के बॉक्स में रख दिया, है ना, सुन लिया, आपके अंदर में रख दिया, इंप्लीमेंट नहीं करते, कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं, समझे। ये सत्य ऐसा है कि आपको एहसास इस समय क्यों नहीं हो रहा, है ना।
संत महात्मा क्या करें इसके लिए, ये उदाहरण के आप लोगों को बताया है कि एक जैसलमेर का में कोई कश्मीर साइड का लड़का आ गया, ठीक है, आकर के वो लड़का, और जैसलमेर वाले के यहाँ कोई फंक्शन था, शादी विवाह था, कुछ गर्मी का टाइम था, गा रहे हैं जैसलमेर वाले, पीने को पानी नहीं, पसीने में लथपथ हैं, गर्मी इतनी, मिट्टी लदी हुई है ना। बोले तुम क्या खुशी मना रहे हो, ये कोई रहने की जगह है ना, यहाँ पे कोई फल फ्रूट नहीं, कोई पेड़ नहीं, न पानी है, समझे, न हरियाली है, गर्मी से जरूरत रहे हो, ये कोई रहने की जगह है। चलो मेरे साथ कश्मीर में, वहां पर क्या है, अनेक झीलें हैं, बेहद पानी है ना, पेड़ फल फूलों से लदे पड़े हैं, पेड़ पौधे, खुशबू है, ठीक है, और मौसम जो है इतना सुहावना है, एयर कंडीशन मौसम है। तो कहते हैं ये शायद माँ खिस गया, ऐसा तो हमारे पूर्वज बेवकूफ थे क्या, कभी चले जाते, कोई जाने को तैयार नहीं। एक लड़का देखा भी देखे भी जाके हो गया तैयार, गया साथ में, देखा तो जो कुछ उसने बताया सबका सब मिला वहां, देखा बात तो सही है, लेकिन मेरे पूर्वज कैसे मानेंगे, उनको तो पूरा आने वाले नहीं, क्या करूं मैं। तो उसने एक बॉक्स खरीदा, बॉक्स खरीद के उसने क्या किया कि थोड़े बहुत उसमें सेब वगैरह के वो रख लिए, फिर उसके अंदर भाई इसके अंदर मैं खुशबू भर लूं पेटी में, ठीक है, इसमें मैं ठंडे भर लूं, इसमें से सौंदर्य भर लूं, ठीक है, और बॉक्स को बंद कर दिया, ताला लगा के ले आया, जैसे बोले चलो भाई मैं जाके वो जो लड़का कर रहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बोला मैं जब तुमको दिखाता हूँ, जो खोले तो पेटी में क्या है, तो दो चार सेब लाए वो तो जरूर है, न उसमें खुशबू है, न उसमें ठंडक है, न उसमें सौंदर्य है, समझे। तो ये बॉक्स क्या माइंड है, इस माइंड में संत सतगुरु जो रखे है ना, अनुभव क्या है इसमें रखे, क्या रखे, जो वो वहां मौजूद तो उनके माइंड के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बताएं, यहां लाए उसको क्या दिखाएं, न ठंडक दिखा सकते, वहां क्या है उस चीज को बता नहीं सकते, है ना। जिसने देखा उस घर को, दृष्टा के पास जबान नहीं, जो रसना कसना करती है उसको उसके साथ ज्ञान नहीं, कि वो माइंड से उसका पता, जैसे बॉक्स के अंदर वो चीज आ नहीं सकती, उस हिसाब से वो चीज माइंड के अंदर नहीं आ सकती, समझे। इसलिए इस चीज का अनुभव न तो वेद पढ़ने से होगा, न पुराण पढ़ने से, न बाइबल पढ़ने से, न गीता पढ़ने से, न ग्रंथ साहब पढ़ने से, कुछ ही पढ़ने से उसका अनुभव नहीं होगा, अपने आप को पढ़ने से उसका अनुभव होगा, अपने आप को पढ़ने से उसका अनुभव होगा। तो पढ़ना अपने आप को है, ठीक है। परम सदगुरु बाबा सन्निधिदास महाराज की, ठीक है, पढ़ना उसको है, ये इसको बोलते पढ़ाई। बाकी तुम कितने भी शब्द याद करो, वाणी याद करो, उपदेश सुनाओ, सुनो, है ना, सत्संगों में जाओ, मंदिरों में कहीं भी जाओ चाहे, समझे। असलियत ये है, इस चीज को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और आपकी मौजूदगी वहां होगी, कर्जा उतार के कर्जे से पार ऊपर जाएंगे, तब धनवान बनेंगे, तब सफलता मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताइए, आप लोगों को समझ में आया होगा कि उपदेश क्या है। कोई मंदिर में घंटी बजाने के लिए कहता हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ क्या, नहीं ना। ये कह रहा हूँ कि मैं गंगा बजा के खड़ा हूँ क्या, नहीं कि बोल रहा हूँ क्या, नहीं ना। कोई तीर्थ करना, कोई व्रत करना, कि ये करना, स्नान करना, ये कुछ कह रहा हूँ, नहीं कह रहा ना। तो ये मैंने बताया क्या, देखिए पहले बताया कि भाई न मैं शाना हूं, न शेवड़ा हूं, न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, समझे, न ज्योतिषी हूं, न वैद हूं, न हकीम हूं, कुछ नहीं जानता, समझे। मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे नाम की जो डोर दी, वो कैसे पकड़ी जाती है, कैसे पकड़ाई जाती है, ठीक है, और पकड़ के अपने आप के अंदर कैसे जाकर के आनंद विभोर हो जाता है, वो जानता हूं भैया। उसके लिए कोई भी भाई बहन इस अवस्था में आना चाहे, उसका अनुभव करे, तो वो भी ऐसे नहीं होगा, करना होगा। मैंने कहा कि पढ़ाई करनी होती है, जमीन दे दिया हो गया, ऐसा नहीं है। तो जो इस चीज का इच्छुक हो तो उसके लिए, उसके विषय में कल तरीका बताया जाए, उसको बोलते हैं नामदान, ठीक है। तो जो भाई बहन उसके लिए इच्छुक हो
वो नामदान के लिए कर आ सकते हैं सत्साई। जो कुछ है भाई, तेरा जो कुछ है भाई, ढोल मोल में है वीराई, ढोल मोल में है वीराई। हमको सोना सबका जाएगा, को लगता था कोई देरो जी ले लो सबका नाम, कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम है सतनाम व्यापारी, हम है सतनाम व्यापारी, कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। आई बातों से पीत लकीरे, आई बातों से पीत लकीरे, नाम गुरु काली है, नाम गुरु काली है। तुम्हें हो तो भाई भाई पीते का काम, कोई ले लो करम का नाम, कोई ले लो करम का नाम। हम है सतनाम व्यापारी, सतनाम व्यापारी, कर मरवाई, कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम, कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। नाम का बड़ा खजाना, नाम का बड़ा खजाना, मेरा कोई चतुर सुनाना, मेरा कोई चतुर सुनाना, हमारी नाचोरत निर्माई मेरा चोरा, कोई ले लो जी ले लो सबका नाम, कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम है सतनाम व्यापारी, हम है सतनाम व्यापारी, हम प्रेम नगर भरो, कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी ले लो साहिब का नाम।